तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं। 8 दिसंबर 2022 यानी कि मतगणना का दिन। मतगणना गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स का, उसके नतीजों का कि भारतीय जनता पार्टी लौट रही है या नहीं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ, या यूं कह ले बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई है। भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम फेस है, वो एक बार फिर से गुजरात की सत्ता संभालेंगे और रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने कई सालों पुराना, जहां पर 155 से 158 सीटों के साथ वे गुजरात में काबिज होने वाले। अब यहां पर जो बात तेज हो जाती है वो हो जाती है वो दावा केजरीवाल का, जो उन्होंने मीडिया पत्रकारों को और गुजरात की जनता के सामने दिया था कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि हम 2022 में विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना रहे हैं। इससे पहले एमसीडी में उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी सिर्फ 20 सीट लेकर आएगी। वहां पर उनको कड़ा तमाचा मारा बीजेपी ने। 100 से पार यानी कि 104 सीट लेकर बीजेपी सामने आई थी। वैभव, किस तरह से देख रहे हैं ये नौटंकी केजरीवाल की सफल तो नहीं हो पाई? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये दावा करने का चलन शुरू हुआ था पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले। एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए केजरीवाल ने दावा किया था कि चन्नी सारी अपनी दोनों सीटों हार जाएंगे, बादल परिवार अपनी सीटें हार जाएगा। हालांकि वो दावा उनका सही साबित हुआ पंजाब विधानसभा चुनाव में। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर दावा किया कि बीजेपी की 20 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, आप लिख कर ले लीजिए, एमसीडी में बीजेपी 100 से ज़्यादा पार कर गई। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी 5 सीट के आसपास रहेगी और बीजेपी भी 100 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी और हम सरकार बना सकते हैं गुजरात में। उनका भी दावा आज फेल साबित हुआ। हालांकि राहत की बात यह है आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी आज से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा मत चाहिए और 2 विधायक। तो दिल्ली, पंजाब, गोवा के बाद अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के पास 5 से ज़्यादा विधायक होंगे और 6% से ज़्यादा वोट होंगे। तो केजरीवाल जो हमेशा से अपनी दावों की पार्टी के लिए जानी जाती है और एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो भी करने लगी है। 2 दावे जो हम आपको दिखा देते हैं बैक टू बैक, जहां पहले उन्होंने एमसीडी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ये दावा किया था कि 20 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं लाने वाली। उसके बाद गुजरात चुनाव को लेकर तो उन्होंने लिखकर ही दे दिया था कि हम अलग अलग चैनल को लिखकर नहीं देंगे, हम आपको लिखकर दे देते हैं कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये नौटंकी सबके सामने आई। गुजरात में क्या हाल हुआ वो आपने देखा ही। आप जरा उनके दावे सुन लीजिए। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं। वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया, अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को कूड़े में फेंक दें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।